बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आज हम लोग करने जा रहे हैं जी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि CSS पर्शियन कंपोजिशन का सेंटेंस करेक्शन का एक क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रामेटिकली रूल्स होते हैं और बड़े टफ क्वेश्चन भी होते हैं। और थोड़ा सा ध्यान दे के, थोड़ा सा अगर आप हमारी टेंसेस पे गिरफ्त अच्छी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें पता है और सही वर्ड्स की जो हमें चॉइस का पता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो हम इंशाल्लाह ये आसानी से कर सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस था वो था आई मस्ट वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो इस सेंटेंस में डियर उसने जो मिस्टेक की हुई थी, आप देखें जो उसका यहाँ पे सब्जेक्ट है वो पास्ट में है, तो लेकिन यहाँ मस्ट का वर्ड का यूज़ किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे या दो में से एक वर्ड आ सकता था, या तो वो हैड टू लगाता या यूज टू, ये दोनों ही पास्ट टेंस हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस को हम दो तरीकों से करेक्ट कर सकते थे कि आई हैड टू वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, या हम इसको कर सकते थे आई यूज्ड टू वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो देखें यहाँ पे अगर किसी बंदे को टेंसेस पे गिरफ्त है तो वो आसानी से यहाँ पे समझ जाएगा कि अगर पास्ट एंड पे यूज हुआ तो यहाँ हैड टू या यूज टू आएगा। ज़्यादा मुनासिब है हैड टू, क्योंकि पास आगे हो पास इंडेफिनेट, तो पीछे पास परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस था वो था जी आई हैड टू वॉक या आई यूज टू वॉक। तो सेकंड की तरफ मूव करते हैं डियर्स। सेकंड सेंटेंस हमारा जो था वो था जी हमारा आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड गॉट टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस, के तूफान के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त रूल है इंग्लिश ग्रामर का, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हमें। तो इसमें ये है कि हैड गॉट टू जो है, अगर ये उस सूरत में आता है कि अगर ये हमारी जो फ्रेज है ये विद द पास्ट और फ्यूचर टेंस हो, तो जो वेन एवर ही वांट टू टॉक अबाउट पास्ट कंपल्शन वी यूज एक्सप्रेशन हैड टू। तो यहाँ पे वी हैड गॉट टू आता अगर यहाँ पे फ्यूचर होता बैक पे। ये देखिए आफ्टर द स्टॉर्म, यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे हैड टू आएगा। वी हैड टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस, तो वी हैड गॉट टू आता अगर यहाँ के शुरू में बिफोर द स्टॉर्म वी हैड गॉट टू, यानी उससे होने से पहले की बात की होती, यानी फ्यूचर की, या कंटिन्यू होता ड्यूरिंग द स्टॉर्म वी हैड गॉट टू, तो फिर ये आता। लेकिन यहाँ पे आफ्टर द स्टॉर्म है तो यहाँ पे हैड टू आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस है वी आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। तो इसका करेक्ट आंसर था वी हैड, गॉट को मिस करना था, वी हैड टू। इसकी रीज़न मैंने आपको बताई है, क्योंकि शुरू में पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे हैड टू आएगा। ये देखें, ये भी टेंस का मामला था। अब थर्ड पे चलते हैं जी। कहता है गुटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज बट नॉट गर्ल। जो गुटार है, जो हम जानते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कहता है मोस्ट पॉपुलर। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो आपको 3 मिस्टेक नजर आएंगी। नंबर 1, आप देखें गौर से कि इसके शुरू में एक आर्टिकल आएगा कि आ गुटार, जो नहीं लिखा हुआ है। कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन के शुरू में आपको पता जो है आर्टिकल का आना ज़रूरी है। तो फर्स्ट मिस्टेक कि यहाँ पे आ आएगा। ओके, अब सेकंड, हम जानते हैं कि जब जो मोस्ट जो है हमारे पास जब एडजेक्टिव इन फॉर्म ऑफ आएगा सुपरलेटिव, तो उसके शुरू में द आर्टिकल आता है। A guitar is the most popular instrument among teenage boys, but यहाँ पे एक प्रपोजिशन मिस थी but not amongst girl। यहाँ पे एक प्रपोजिशन मिस थी, यहाँ पे 2 आर्टिकल। एक तो हमें सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव है उसके साथ हमने सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हमने, जो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है कि द आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, और
दूसरा हमने क्या करना है जी कि जो अगर कॉमन नाउन आ जाए तो उसके शुरू में भी आर्टिकल आता है, तो इसका करेक्ट आंसर था आ गिटार इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बॉयज बट नॉट अमंग गर्ल। तो आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे कि 4 क्वेश्चन नंबर क्या था। ये करेक्ट मैंने कर दिया जी। आ गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बट नॉट अमंग गर्ल, अमंग प्रोपोजिशन भी मिस थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं जी। कहता है यू आर नॉट वेल आई विश यू विल फील बेटर। ये थोड़ा सा सेंटेंस बहुत आपने गौर करना है कि यहाँ पे जो उसका दोस्त है वो ठीक नहीं है तो जब किसी को आप उसके लिए विश करते हैं, अगर आप उसको फ्यूचर की फॉर एग्जांपल कोई उसको प्रॉस्पेरिटी या उसको किसी मतलब अच्छी जगह पे उसका गॉड जॉब या उसका एडमिशन होता है तो आप उसके लिए विश करते हैं, या शादी पे विशेज़ होती हैं, तो किसी खुशी के मौके पे विश होती है हमेशा। लेकिन यहाँ पे वो दोस्त उसका बीमार है तो उसकी रिकवरी के लिए होप होती है, तो यहाँ पे एक वर्ड तो होप आएगा नंबर 1, यहाँ पे एक वर्ड होप आएगा। दूसरा देखें ये दोनों जो क्लॉजेज हैं यू आर नॉट वेल एंड आई विश, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, यानी कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। तो जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरी से हम अलहदा करें और वो भी साथ जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एंड के साथ, तो उसके शुरू में यानी दूसरी के स्टार्ट से पहले एंड से पहले कॉमा आता, तो यहाँ पे कॉमा भी आएगा। यू आर नॉट वेल कॉमा एंड आई होप यू विल फील बेटर सून। तो एक तो होप वर्ड की करेक्शन थी, दूसरा हमने करना था जी कि वहाँ पे कॉमा आना था। अब क्वेश्चन नंबर, तो ये देखें यू आर नॉट वेल कॉमा एंड आई होप यू विल फील बेटर, एंड आई होप यू विल फील बेटर सून। आगे सेंटेंस नंबर 5 पे चलते हैं जी। सेंटेंस नंबर 5 है जी the grass not looking green now because it is not raining since last month। तो देखें इसमें उसने 2-3 मिस्टेक किए हुए हैं। टेंसेस अगर हमें आते हैं तो देखें पहले नंबर पे उसने नॉट लुकिंग, तो यहाँ पे जो है द ग्रास इज नॉट लुकिंग, क्यों इज जो है यहाँ पे इज वो आना था, तो उसने यहाँ पे इज एम आर का जो पास प्रेजेंट कंटिन्यूज में इज एम आर का इस्तेमाल होता है वो नहीं किया हुआ। सेकंड ये देखें कि जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ जाए तो हमें पता है वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता, तो यहाँ पे एक तो आना था द ग्रास इज नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंथ, एक तो हैज़ बीन आना था, दूसरा यहाँ पे जो हमें था वो इज आना था। तो इस सेंटेंस को हम द ग्रास इज नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट हैज़ नॉट रेन, इट हैज़ नॉट रेन भी आ सकता है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंथ, ये भी दोनों ही करेक्ट हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो लास्ट 3 सेंटेंस है वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त उसमें रूल हैं। तो आप थोड़ा सा गौर करें, टेंसेस पे गिरफ्त करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे गिरफ्त करें, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सेंटेंस को पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपके जो उसके अंदर सेंटेंस के अंदर मिस्टेक हैं, जो उसके अंदर प्रीडेटर की मतलब सही सिलेक्शन है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन प्रेसियन कंपोजिशन में CSS और PMS में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह कर लें और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, और वीडियो को लाइक भी करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सो मच।